हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा का ग्राफ। अगर सरल रेखा का ग्राफ आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आज उसको हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा ग्राफ, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब अगर आपको सरल रेखा का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहीं पे भी दिखे y इक्वल टू एम इंटू एक्स दिखे, तो y इक्वल टू अगर m इंटू एक्स दिखता है तो इसका ग्राफ आप कैसे बनाओगे, इसको आज हम सीखने वाले हैं। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो आपको मान लो फॉर एग्जांपल 2 दिया है, मैंने मान लिया है। क्योंकि m क्या है, m कोई कांस्टेंट होगा, वो वैल्यू डिफाइन होगा। बस x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे क्या हो रहा होगा, y की वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो m इक्वल टू हमने 2 मान लिया है। क्या कर लिया है? मान लिया है, लेट कर लिया। तो अगर आपको अब ये इक्वेशन जो होगा ना, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा y इक्वल टू 2x के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने क्या किया, x की वैल्यू जीरो लिया, तो आपको पता है कि x की वैल्यू जब जीरो लोगे तो y क्या मिलेगा, जीरो। अगर आप x की वैल्यू वन लोगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा टू। अगर आप x की वैल्यू टू लोगे तो y इक्वल टू मिल जाएगा फोर। ऐसे ही आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे और y की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। अब इसी बेसिस पर हम क्या करें, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिफाइन करें तो क्या मिलेगा। हम मान के चल रहे हैं कि x की जो वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं ना, वो सारे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपकी x इक्वल टू जीरो की बात करें तो x इक्वल टू जीरो कहाँ पे आएगा, x इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट हो जाएगा ये वाला। क्योंकि ये होगा x अक्ष और ये होगा y अक्ष। तो ये हो जाएगा जीरो वाला पॉइंट। और जब आप x की वैल्यू लोगे वन, यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू वन वाला, और ये हो जाएगा आई होप x इक्वल टू टू वाला। ऐसे ही मान लिया कि ये वाला जो होगा यहाँ पे होगा कहीं टू, और यहाँ कहीं पे होगा फोर। तो भाई x इक्वल टू वन पे y इक्वल टू क्या है, टू है, यानी कि ये वाला लाइन कहीं मिलेगा। भाई इन दोनों को मिलाओगे तो ये मिलेगा, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट होगा x इक्वल टू वन पे y वाला, जब टू होगा। ऐसे ही जब आप y इक्वल टू इसको x इक्वल टू टू को ना थोड़ा हम पास ले जाते हैं, ऐसा मान लेता हूं कि जब x इक्वल टू आपने टू किया है तो y इक्वल टू जो फोर आया है ये वाला पॉइंट होगा। यानी कि हमने मान लिया कि ये पॉइंट जो है ये डिफाइन कर रहा है x इक्वल टू टू को। अब क्या करो आप, जो भी आपने डॉटेड बनाए हैं ना, इन सारे डॉटेड को आप मिलाओ। जब सारे डॉट को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि एक सरल रेखा नजर आएगा। अब यहाँ पे ये एंगल जो होता है इसको अगर मान ले थीटा, तो थीटा जो होगा ना, अगर आप इसका स्लोप लिखोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा जो होता है वही m के बराबर होता है। बेसिकली जो m इक्वल टू आपने टू माना था ना, वो यही से आ जाएगा। तो m इक्वल टू जो टू होगा वो यहीं से मिल जाएगा। तो ये हो गया y इक्वल टू एम इंटू एक्स का ग्राफ। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हो, मान लो इक्वेशन जो दिया है आपको, समीकरण जो दिया है, y इक्वल टू दे दिया है ऐसा कुछ, यद y इक्वल टू आपको मान लो दे दिया एम एक्स प्लस सी। अब इसको मैं थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर लिखूं तो मैं लिख देता हूं कि y इक्वल टू मान लो आपको गिवन है टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा दिया है। y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री दिया है। अब आपको क्या करना है,
अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं। ये है निर्देशांक अक्ष हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, आप क्या करो, x की वैल्यू बदल बदल के y का मान निकाल लो, फिर y का मान और x का मान उस निर्देशांक अक्ष पे आप डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, जैसा आपने पहले केस में किया था। फिर उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, सारे डॉटेड को मिलाएंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको फाइनल सरल रेखा का ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। अब x इक्वल टू अगर आपने जीरो लिया तो क्या आएगा, जब जीरो लोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आएगा। जब x इक्वल टू 1 लोगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3 यानी आ जाएगा 5। ऐसे ही x इक्वल टू जब 2 लोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7। सिमिलरली आप वैल्यू ऐसे चेंज करते जाओगे, आपको ग्राफ उसका डॉटेड वैल्यू मिलता चला जाएगा। अब मान लो आपने ले लिया फॉर एग्जांपल x, मान लो आपने निगेटिव में ले लिया। मान लो x इक्वल टू आपने ले लिया है -1/2 ले लिया, सॉरी -3/2 ले लिया, मान लो ऐसा कुछ। तो -3/2 लोगे तो y क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3/2 प्लस 3, यानी ये आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू 0 आपको तब मिलेगी जब x की वैल्यू क्या हो जाए, x की वैल्यू हो जाए -3/2। अब इन सारे पॉइंट को अगर हम डिफाइन करें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो ये तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 वाला, और x इक्वल टू 1 वाला मैंने मान लिया कि ये हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 वाला मैंने मान लिया ये हो जाएगा, और x इक्वल टू -3 वाला ये हो जाएगा। तो इन सारे डॉटेड को जब आप मिलाओगे, हमने मान लिया कि x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिलेगा ना y वाला, वो कहीं ऐसा होगा, यहाँ पे कहीं होगा ऐसा कुछ, यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू 5 वाला। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे क्या मिल रहा है, y इक्वल टू 7, तो 7 मैंने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे, तो 7 पे हो जाएगा, मान लिया कि यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। ये मान लिया कि 2 यहाँ पे। अब इन सबको जब आप मिलाओगे ना, तो आपको सरल रेखा का ग्राफ ऐसा कुछ नजर आएगा, ऐसा कुछ। मान लो कि ये डॉट यहाँ पे है, थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया है, ये ऐसा कुछ। इस पॉइंट को यहाँ पे ना लेकर थोड़ा नीचे ले लो, ताकि आपका ग्राफ नजर आए। वो हमने वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे ले लिया, इसलिए थोड़ा आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, अदरवाइज आपका स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, यानी कि सरल रेखा का ग्राफ आपका बनेगा। अब ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला, यही वाला सी वाला पॉइंट है, यानी जब आपने x 0 लिया है तो y 0 नहीं था, और कितना था, 3 के बराबर था, क्योंकि c की जगह पे क्या आपने लिया है, 3 लिया है। तो ये हो गया। तो हमने क्या देखा, हमने देखा सरल रेखा का ग्राफ अगर आपको y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में है तो कैसा बनेगा, या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो कैसा बनेगा। अब मान लीजिए ऐसे ही अगर तीसरा केस ले लेते हैं कि अगर आपको दिया है, यदि y इक्वल टू दिया है मान लो एम एक्स माइनस सी, जब इसका ग्राफ आप बनाओगे प्रीवियस मेथड की तरीके से, जैसा मैंने अभी फॉलो किया था, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ जो बनना चाहिए वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। x की वैल्यू चेंज कर करके जब आप y की वैल्यू आप फाइंड करोगे, उसके बेसिस पर जब आप सारे डॉटेड को मिलाओगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। अच्छा, यहाँ पे इधर से क्यों जा रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये C का, क्योंकि यहाँ पे C क्या है, निगेटिव में है। भाई यहाँ पे पहले कट किया था, क्यों कट किया था, क्योंकि वहां पे प्लस C था प्रीवियस में, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस C है, इसीलिए ये निगेटिव y एक्सिस पे कट किया करेगा। क्योंकि होगा क्या ना, जब आपने x इक्वल टू 0 लिया होगा
तब y इक्वल टू आया होगा -c यहाँ पे, इसीलिए नेगेटिव y पे ये कट करेगा। तो ये हो जाएगा जब आपको y इक्वल टू mx माइनस सी का ग्राफ बनाना हो। ऐसे ही अगर मान लीजिए, अगर आपको दे दिया है फॉर एग्जांपल, यदि आपको गिवन है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसको भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। x के वैल्यू, x के अलग अलग मान पे y का मान हम निकाल लेंगे, फिर उसको हम निर्देशांक अक्ष पे ड्रॉ करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो m क्या है? -m है, m जो है नेगेटिव में है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला आपका और ये वाला, भाई जब आप x को 0 लोगे तब y इक्वल टू क्या मिलेगा? c, और c पॉइंट क्या हो जाएगा? यही तो होगा, क्योंकि c क्या है? पॉजिटिव में, धनात्मक है। तो y इक्वल टू c जब होगा तो ये वाला हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो आपने y इक्वल टू 0 लिया, तब क्या मिलेगा? x क्या मिलेगा बताओ जरा। जब y इक्वल टू 0 लोगे तो x इक्वल टू मिल जाएगा c बाई एम, यानी अब क्या मिलेगा? x मिलेगा धनात्मक, यानी ये हो जाएगा c बाई एम वाला। तो हमने दो ही पॉइंट लेकर इसको डिफाइन कर दिया, आप चाहो तो दो चार वैल्यू और भी ले सकते हो। तो ये आपका y अक्ष है और ये है x अक्ष। तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ये वाला ग्राफ आपका बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस एम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है ना, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है वो है थीटा, जो है वो ग्रेटर देन 90 है। जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगा, यानी मोर देन 90 होगा, तो उस केस में 90 डिग्री से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? आपका स्लोप जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव, ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये था सरल रेखा का ग्राफ। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू एवरीवन।